नमस्कार दोस्तों। इससे ज़्यादा ऊपर उठाने वाली आदत दूसरी नहीं है कि एक आशावादी नज़रिया रखा जाए और यह विश्वास रखा जाए कि स्थितियाँ बुरी नहीं अच्छी होंगी। हम असफल नहीं सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो या ना हो, हम खुश रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा वक्त आता है जब हम संभावनाओं को अपने खिलाफ मानकर यह उम्मीद कर असफल हो जाएंगे। इस तरह हम बिल्कुल शुरुआत में ही सफलता के अपने अवसर धुंधले कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारा मानसिक नज़रिया हमारी मनचाही सफलता के लिए अनुकूल नहीं होता है। कई बार तो यह नज़रिया असफलता को भी आकर्षित कर लेता है। सफलता पहले मानसिक रूप से पाई जाती है। यदि मानसिक नज़रिया का है तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। हमें खुद को इन शंकाओं से उबरने के लिए प्रेरित करना चाहिए और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जब हम खुद पर शंका करने लगते हैं, हम महसूस करते हैं कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो हमें खुद से प्रेरक चर्चा करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए और जोर से कहना चाहिए कि हम सफल होने वाले हैं। बोले गए शब्दों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है जितनी मन ही मन बोले गए शब्दों में नहीं होती। शब्द सुनने का मन पर ज़्यादा स्थायी प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि हम किसी महान व्याख्यान या प्रवचन सुनकर इतने प्रभावित और प्रेरित हो सकते हैं जितने पुस्तक में वही बातें पढ़ने से नहीं होंगे। हम बोले गए शब्दों को याद रखते हैं, जबकि हम विचार को मस्तिष्क तक पहुंचने वाले भावहीन संदेश को भूल जाते हैं। बोला गया शब्द आंतरिक स्वरूप पर ज़्यादा गहरी छाप छोड़ता है। खुद से हर घंटे बात करके आप खुद को साहस, प्रसन्नता, शक्ति और शांति के विचार सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, उनके बारे में खुद से बात करके आप अपने मन में प्रगतिशील और सुखद विचारों से भर सकते हैं। जिस एकमात्र संसार के बारे में हम कभी जान पाएंगे या जो इस पल हमारे लिए सच है, वह संसार वही है जिसे हम मानसिक रूप से बनाते हैं। वह संसार जिसके बारे में हम चेतन हैं। हम हमेशा अपने विचारों, विश्वास, आदर्शों और दर्शन से बने परिवेश में ही रहते हैं। हमें अपने मन में यह चित्र देखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। सफल लोगों के पद चिन्हों पर चलें, सफलता के विचार सोचें, प्रेरित बने रहना हमारी जिम्मेदारी है। प्रेरणा से क्या मतलब है? प्रेरणा से मतलब है उठने और कुछ करने के लिए गतिशील बनना। प्रेरणा किसी मोटर जैसी होती है। जिस तरह कार के इंजन को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें भी चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। तभी कार इंजन एक ही तरह के ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरह हम सबको एक ही ईंधन से प्रेरणा नहीं मिलती। कुछ लोगों की प्रेरणा पैसे कमाने के ईंधन से मिलती है, कुछ की शोहरत हासिल करने के ईंधन से, कुछ की महान चित्र या संगीत का सृजन करने के ईंधन से, कुछ की आविष्कार को आदर्श बनाने के ईंधन से, कुछ की खुशी और संतुष्टि करने के ईंधन से। जो स्त्री पुरुष सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं, वे अपना ईंधन खुद प्रदान करते हैं। सबसे अच्छा प्रेरणा स्रोत हमारे अपने मस्तिष्क में होता है। अगर हम खुद पर और अपनी अवश्य संभावी सफलता पर विश्वास करते हैं, तो हमारे भीतर ईंधन का सतत स्रोत बन जाता है, जो हमें गतिशील करेगा और बनाए रखेगा। हमें अपने प्रयास अपनी आंतरिक शक्तियों को इस तरह व्यवस्थित करने पर केंद्रित करने चाहिए ताकि वे हमें स्व प्रेरणा का ईंधन लगातार देती रहे। यह हमारे नज़रिए से शुरू होता है। सफल होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रयास करने के लिए हमें अपने मन और शरीर को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें खुद पर और अपने लक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए कि वे हमारी प्रेरणा को कायम रखने की बुनियाद प्रदान करेंगे। यही बुनियाद बाधाओं और निराशाओं के सामने आने पर हमें विजय दिलाएंगी। बहुत सारे लोग अपने सपने साकार करने में नाकाम रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे इसे साकार करने में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। याद रखें कि हसरत या किसी चीज़ को करने की इच्छा सिर्फ महत्वाकांक्षा का बीज बोना है। अगर हम यहीं रुक जाते हैं तो हमें उतनी ही फसल मिलेगी जितनी उस किसान को मिलेगी जो जमीन को तैयार किए बिना, खाद डाले बिना और खरपतवार हटाए बिना बीज को जमीन में डाल देता है। हमारा दिल जो पाने की हसरत रखता है, उसे समर्थन देने के लिए हमें सबसे अच्छा और ईमानदार भरा प्रयास करने का उद्देश्य रखना होगा। तभी हमारा सपना हकीकत में बदल सकता है। यदि हम कोई चीज़ करने की सिर्फ इच्छा रखें,
चाहे हम इसे कितनी ही निरंतरता या दृढ़ता से रखते हों, तो इससे हमें अपने सपने साकार करने में मदद नहीं मिलेगी। हमें इच्छा और हसरत के बीज सिर्फ बोना ही नहीं है, हमें तो उसे पोषण देना चाहिए, जमीन जोतना चाहिए, परवाह करनी चाहिए, वरना हमें खरपतवारों की फसल मिलेगी। हम हर जगह देख सकते हैं कि सिर्फ हसरतें बोने वाले लोग खरपतवार की फसल काट रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ जिंदा रहने लायक ही फसल मिलती है, और इसका कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने बीज बोने के बाद उसकी परवाह नहीं की। अपने सपनों को हकीकत बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उन्हें लगातार पोषण दें, अपनी इच्छाओं को जोतें, अपनी महत्वाकांक्षा, हृदय की हसरतों तथा आत्मा की आकांक्षाओं को सजीव, स्वस्थ व पूर्ण रखें और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत से काम करें। हमारे जीवन तंत्र का ढांचा अदृश्य होता है, यह मानसिक धरातल पर होता है। हम जिन अपेक्षाओं का मानसिक चित्र देखते हैं, उन्हीं से हम अपने भविष्य की बुनियाद रख रहे हैं और इसकी सीमा तय कर रहे हैं। हम जो करने की योजना बनाते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर सकते। मानसिक योजना हमेशा पहले आती है। हम आज जो चित्र देखते हैं, हमारी भावी इमारत भी उसी अनुरूप बनेगी। भविष्य सिर्फ वर्तमान का आधार है। हमारे आदतन, विचार और हमारा प्रबल मानसिक नजरिया जीवन में हमारे स्थान को तय करते हैं। हम सिर्फ अपनी जगह तय कर रहे हैं कि हम कहाँ चाहते हैं। यह जगह बड़ी होगी या छोटी, फैली हुई होगी या सीमित होगी, प्रगतिशील होगी या स्थूल, यह सब हमारी मानसिक योजना और स्वप्न के अनुरूप होता है, जिसे हम लगातार कायम रखते हैं। सफल लोग खुद का उत्साह बढ़ाकर और अपने मन को सकारात्मक बनाकर शायद अनजाने खुद को लगातार समृद्धि और सफलता की खुराक देते हैं। इसी तरह वे गरीबी, हताशा आदि सभी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सफलता के विचार सोचते हैं, समृद्धि का लक्ष्य रखते हैं, अपने सफल भविष्य के मानसिक चित्र को देखते रहते हैं, इसकी आशा करते हैं, इसकी खातिर मेहनत करते हैं, तो चाहे हम जानते हो या ना जानते हो, ये सफलता और समृद्धि हासिल करने में अचूक उपाय हैं। अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए केंद्रित रहें। एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें पाने की कोशिश करके ध्यान ना भटकाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रेरणा सच्ची और लाभकारी हो। अगर हमें बहुत अलग अलग चीज़ों से प्रेरणा मिलती है, तो हम संघर्षों की भूल भुलैया में उलझ कर रह जाएंगे। ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। यह पता लगाए कि अगले कदम में हमारी प्रेरणाएं क्या होंगी। सपने तो देखें, लेकिन दीवा स्वप्न ना देखें। यदि हम प्रशंसा की खातिर कोई काम करते हैं, तो इस बात की आशंका है कि हम अंत में खुद को धोखा देंगे। सफलता को करीब से देखें, ताकि हमें सचमुच समझ में आ जाए कि यह कैसे मिलती है और इसे हासिल करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि प्रशंसा की वजह से हम घमंडी या बदतर ना हो जाएं। कुछ लोग प्रशंसा को अपने सिर पर चढ़ जाने देते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वे सफल हो चुके हैं, इसलिए वे आगे मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसका विपरीत भी सच है। जब हमारी आलोचना होती है या हमारे विचारों को अस्वीकार किया जाता है, तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। निश्चित रूप से हम हमेशा सही नहीं होते, लेकिन अगर हमें विश्वास है कि हम सही मार्ग पर हैं, तो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे या हमारे सपने के बारे में दूसरे लोगों की राय को कभी इस बात की अनुमति ना दें कि यह हमारी आत्म प्रेरणा को प्रभावित करे। यदि दूसरे लोग आलोचनात्मक हैं, तो हतोत्साहित ना हो। यदि वे प्रशंसात्मक हैं, तो घमंडी ना बने। छोटी छोटी बातों की ज़्यादा चिंता ना करें। छोटी छोटी चीज़ों को, जीवन के दीमकों को अपनी खुशी। हमारे भीतर इस बात की एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, और हमें अपनी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लोग हमारे बारे में जो कहते हैं, उसे हमें हमेशा चुनौती की तरह लेना चाहिए। हमें हमेशा प्रशंसा और आलोचना को चुनौती देनी चाहिए। हमें इस सत्य को जान लेना चाहिए कि जीवन को मापने के लाखों पैमाने हैं। सही समय पर सही पैमाना चुनना स्वप्रेरणा के सबसे बड़े इशारों में से एक है। जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, प्रेरित बने रहें। हम अपना ज़्यादातर समय काम काज में बिताते हैं। अगर हमें अपने काम में आनंद आता है,
तो समर्पित होना निश्चित आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपने कामकाज में आनंदित होने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। साथ बस यह बात याद रखें, यह काम करने की जगह है। आनंद वाले हिस्से को काम करने वाले हिस्से को मजबूत बनाना चाहिए, उससे ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। हमें अपनी सफलताओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से स्व प्रेरणा मिलती है। हर विजय ज्यादा बड़ी विजय पाने का विश्वास देती है। हर उपलब्धि अधिक उपलब्धियों की ओर ले जाती है। उपलब्धियों का जश्न मनाएं, ज्यादा से ज्यादा उपलक्ष्य बनाएं और किसी बड़े परिणाम को छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला में बदल दें। किसी उपलक्ष्य के हासिल होने पर उसका जश्न अवश्य मनाएं, पर ध्यान रखें कि जश्न की वजह से कामकाज करने वाले लोगों के काम में व्यवधान नहीं होना चाहिए। काम का आनंद लें। सारी चीज़ों को पसंद करना असंभव है। कई बार हम काम की अति की वजह से झुंझलाएंगे, बाकी समय हम ऊब महसूस करेंगे, लेकिन हमें इसका आनंद लेना चाहिए। यह देखने की कोशिश करें कि हम जो करते हैं वह किस तरह महत्वपूर्ण है। उत्साह के साथ, शायद विनोद प्रियता के साथ भी काम की ओर जाएं। ऐसा करने से थोड़ा हंसी मजाक उत्पन्न होता है जब इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक आमतौर पर मानते हैं कि हालांकि हमें मान्यता, प्रशंसा, चुनौती और निष्पक्ष व्यवहार जैसी बाहरी घटकों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सबसे प्रभावी प्रेरणा स्वयं काम से मिलती है। यदि हमें अपने काम नीरस और चुनौती रहित रहें तो बाहरी प्रेरणाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमें खुद को प्रेरित करने में बहुत मुश्किल आएगी। दूसरी तरफ अगर हमें अपने काम में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि हम हर सुबह अपने काम के लिए उतावले रहते हैं, तो हमें प्रेरित बने रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हताशा को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। हमारे विचार, हमारे स्वप्न, हमारे संकल्प हर दिन नए होते हैं। इसी समय काम करें। कल एक और प्रेरणा आ सकती है, नए विचार आ सकते हैं, लेकिन आज हमें आज की प्रेरणा पर काम करना चाहिए। चित्रकार के दिमाग में एक चित्र बिजली की गति से आता है। वह इसे अपने दिमाग में बार बार उलटता है, पलटता है। यह उसकी आत्मा पर हावी हो जाता है, लेकिन वह अपने स्टूडियो में नहीं, भावी चित्र को कैनवास पर उतारना आरामदेह नहीं है और चित्र धीरे धीरे उसके दिमाग से ओझल होने लगता है। योजना के क्रियान्वयन से ही सफलता मिलती है। कोई भी इंसान महान काम करने का संकल्प ले सकता है, लेकिन दृढ़ चरित्र ही उस संकल्प के अनुरूप काम करता है। जाहिर है कई बार यह विचार या आवेग ऐसे समय आता है जब उस समय पर अमल करना संभव नहीं होता। जैसे हम यदि हवाई जहाज में लंबी यात्रा कर रहे हैं, हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के बीच में हैं, तभी आधी रात को वह विचार हमारे दिमाग में आ सकता है। सफल या असफल कोई भी इंसान आज तक किसी दूसरे जैसे बनने की कोशिश में कभी सफल नहीं हुआ। सफलता की नकल नहीं की जा सकती, इसका सफलतापूर्वक अनुकरण नहीं किया जा सकता। यह एक मौलिक शक्ति और व्यक्तिगत सृजन है। यदि हम खुद के बजाय किसी दूसरे जैसा बनने या अभिव्यक्ति करने की कोशिश करते हैं तो हमारे असफल होने की आशंका होती है। शक्ति सिर्फ भीतर से उत्पन्न होती है। हमें स्वयं जैसा बनना चाहिए। हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। हर पेशे, व्यापार, कारोबार में बेहतरी की गुंजाइश होती है। संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नए और बेहतर तरीकों से चीजें कर सके। यह ना सोचें कि क्योंकि किसी योजना या विचार का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है या क्योंकि हम युवा और अनुभवहीन हैं, इसलिए कोई हमारी नहीं सुनेगा। यदि हमारे पास संसार को देने के लिए कुछ नया और मूल्यवान है तो हमारी बात सुनी जाए और हमारा अनुसरण किया जाएगा। यदि हम मौलिक विचार सोचने का साहस करते हैं और अपनी खुद की प्रणालियां बनाते हैं, यदि हम खुद जैसे बनने से नहीं डरते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिलिपि नहीं बनते हैं, तो हमें जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। व्यक्ति, नियोक्ता या बाकी संसार का ध्यान इतनी जल्दी आकर्षित नहीं करेगा जितने की मौलिकता और चीजों को करने के अनूठे तरीके करेंगे, खास तौर पर यदि वे प्रभावी हों। अपने विचारों को नियंत्रित करेंगे। मस्तिष्क हमारी हर चीज को नियंत्रित करता है, इसलिए हमें स्वप्रेरित बनाना चाहिए। हाल के वर्षों में विचार के नियंत्रण पर बहुत अध्ययन किया गया है। अब हम जान चुके हैं कि अपने चरित्र को बदलने में इसका उपयोग संभव है, यहाँ तक कि यह भी बदल सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं
और सेहत, खुशी व सफलता पा सकते हैं। सफलता दिलाने वाले ज्यादातर काम मानसिक होते हैं, इसलिए जरा सोचें जिनमें इन विचार की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे युद्ध भूमि हो या व्यापार में या नैतिक संघर्षों में। विजेताओं ने मन के नजरिए से ही जीत हासिल की है, जब वे उस काम में जुट गए जो उन्हें करना ही था। एक बार जब हमें महान काम करने की आंतरिक क्षमता का एहसास हो जाता है, जब हम यह विश्वास कर लेते हैं कि हमें सफल होने के लिए बनाया गया है और हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में क्रांति कर सकते हैं और अपनी ज्यादातर समस्याओं व मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं। अगर हम हमेशा अपनी बुरी सेहत के बारे में सोचते और बोलते, या अगर हम यह मान लें कि हम कभी स्वस्थ नहीं होंगे, तो हम अच्छे होने और शक्तिशाली बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम काम करने की अपनी योग्यता पर लगातार शक करते रहें, तो हम अपनी एग्जीक्यूटिव शक्तियों के शक्तिशाली और मजबूत होने की उम्मीद नहीं कर सकते। खुद को कमजोर मानने या अपने लक्ष्य हासिल की योग्यता बंधे करने से मस्तिष्क जितना कमजोर होता है और प्रभावी सोच के लिए जितना अनुपयुक्त बनता है, उतना किसी दूसरी चीज से नहीं बनता। विचारों पर नियंत्रण और स्वप्रेरणा को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं हो सकता के और अपने आसपास के लोगों के प्रति इससे ज्यादा ऊंचा कर्तव्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी परिणति स्व विकास में होती है। विचार अमूर्त होता है और हमें से ज्यादातर लोगों का इस पर कम नियंत्रण होता है। इसलिए यह धारणा रहती है कि हमारे मस्तिष्क को दिशा देना एक मुश्किल और रहस्यमय मामला है, जिसे करने के लिए कड़े अध्ययन, फुर्सत और पुस्तकीय ज्ञान की जरूरत होती है। कोई भी चीज सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं है। हमारी शिक्षा का स्तर चाहे जो हो, हमारी संस्कृति का स्तर चाहे जो हो, या हम चाहे जितने व्यस्त हों, हमें अपनी बौद्धिक प्रकृति, चरित्र और जीवन को दोबारा बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, वे सभी हमारे भीतर मौजूद हैं। हर व्यक्ति का काम अलग होता है, समस्याएं अलग होती हैं और लक्ष्य भी अलग होते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग है। किसी एक इंसान के लिए जो कायाकल्प संभव है, वह दूसरे के लिए भी उतना ही संभव है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमें लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में इस तरह देखना चाहिए मानो हम इसे पहले ही पा चुके हैं। पूरे समय के करीब पहुंचने की स्पष्ट तस्वीरें देखते रहना चाहिए। बाधाएं एक एक करके गायब हो जाएंगी और जिसे हासिल करना कभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, वह सरल और आसान लगने लगेगा। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम लक्ष्य पर निगाह टिकाए रखें, रुचि कभी कम ना होने दें और अंदरों को डगमगाने ना दें। जिस काम को करने की हम सबसे ज्यादा इच्छा रखते हैं या हम जिस चीज को शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं, उस तक पहुंचने का यही एक तरीका है। काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सफलता के बारे में सोचना ही काफी नहीं है। बाहरी काम आंतरिक विचारों के अनुरूप होने चाहिए। सच्चा ध्यान हमें मेहनत करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं करता है। यह तो हमारे सामने सिर्फ यह उजागर करता है कि हमें कौन से प्रयास करने चाहिए और उन्हें कैसे किया जाना चाहिए। विचार को कायम रखें और काम में जुट जाएं। सही विचार को कायम रखकर शुरुआत करें, यानी अपने लक्ष्यों के प्रति सही मानसिक नजरिया रखें और फिर अपने सपने को साकार करने में पूरी ताकत से जुट जाएं। वास्तव में जब तक मस्तिष्क में विचार उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस संसार में कोई चीज तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि कर्म से पहले विचार ना किया जाए। विचार संसार की हर चीज की शुरुआत है। हम इंद्रियों जिन चीजों की अनुभूति करते हैं, यह उनकी मुख्य प्रेरक शक्ति है। व्यवसाय को सचमुच बड़ा बनाने का तरीका यह है कि हम अपने व्यवसाय के बारे में लगातार सोचते रहें। इसे सफल बनाने के तरीकों और साधनों की योजना बनाते रहें। इसकी बेहतरी और सुधार की कार्य योजना बनाते रहें। हमारे विचार, हमारी योजना, हमारा उत्साह, सफलता के सपने, ये सभी अति महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जो हमारी मनचाही चीज को आकर्षित करने के लिए हमारे मानसिक चुंबन की शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारे काम या हमारे व्यवसाय की प्रकृति चाहे जो हो, समृद्धि और खुशी, खुशकिस्मती के चित्रों को मन में कायम रखने की आदत बहुत फायदेमंद होती है। यह मन को इन लक्ष्यों की ओर मोड़ देती है और सभी परिस्थितियों में हमारी बहुत मदद करती है।
इस मानसिक नजरिए से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तब हमें खुद पर विश्वास होगा, हम स्वयं और हम आगे ज्यादा बड़ी संभावनाएं देखेंगे। खुद को प्रेरित करने की सबसे प्रभावी तरीका है कि हम जिस चीज को हासिल करने की इच्छा रखते हैं उसके प्रति दृढ़ता से समर्पित हो जाएं। जब परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं, जब बाधाएं अजेय नजर आती हैं, जब हताशा सिर उठाती है, तो हमारा समर्पण ही हमें जूझते रहने की प्रेरणा देगा। चैंपियन कभी नहीं कहते कि यह नहीं किया जा सकता। वे बाधाओं से उबरने का कोई ना कोई तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। चैंपियन भले ही हमेशा ना जीत पाएं, लेकिन वे जीतने की कोशिश किए बिना कभी नहीं हारते हैं, क्योंकि वे जीतने के प्रति समर्पित होते हैं। स्व प्रेरणा निरंतर जारी रखनी चाहिए। जो भी व्यक्ति विकास करना चाहता है, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहता है, अपने गुणों को बहुगुणित करते रहना चाहता है, उसे हमेशा अपने पिछले कीर्तिमान तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसे व्यक्तिगत सुधार से या व्यवसाय में तरक्की करने के लिए हर वैध अवसर का लाभ लेने को तैयार रहना चाहिए। इंसान का व्यवसाय चाहे जो हो, प्रगति सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है अपने सर्वश्रेष्ठ को बेहतर करने की लगातार कोशिश करना। अनियमित प्रयास से यह संभव नहीं है, चाहे यह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। दैनिक प्रगति ही अंततः सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमने कल एक अच्छा काम या बेहतरीन चीज की थी, इस वजह से हमें आज आराम से हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। इसके बजाय हमें आने वाले कल में ज्यादा और ज्यादा आगे जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। हमें खुद को या किसी दूसरे को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह हमारी आत्मविश्वास को डगमगा दे या हमारी आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दे, क्योंकि यही समूची उपलब्धि की बुनियाद है। जब यह बुनियाद चली जाती है तो हमारा पूरा तंत्र ढह जाता है। जब तक हमारे पास यह रहती है, तब तक सफलता की उम्मीद रहती है। खुद पर अटल विश्वास साहस की सीमा तक होता है, सभी महान कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है।